नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। लखनऊ में यूपीएसएसएससी नवचयनित कनिष्ठ विश्लेषज्ञों और दंत स्वास्थ्य विज्ञानियों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। वहीं सीएम ने यूपीएसएसएससी के तहत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी दिए हैं, उनको बधाई भी दी है। अब हमारे पास हाई एंड इक्विपमेंट के साथ 18 प्रयोगशालाएं वर्तमान में कार्य कर रही हैं। 18 प्रयोगशालाएं। आप सोचिए, 5 से 18 आजादी के बाद से लेकर के 2017 तक केवल 5 लैब्स बन पाई थी। मनुष्य के स्वास्थ्य के साथ कितना खिलवाड़ हो रहा है, उसको पता ही नहीं था कि जो दवा खा रही है वो सही है या नहीं है। अब लैब बनी है, उसमें उस लैब के माध्यम से जो कुछ भी वो प्राप्त होगा। पहले इन प्रयोगशालाओं में 12,000 नमूने प्रतिवर्ष लिए जाते थे। अब इस संख्या को हम बढ़ा करके लगभग 55,000 कर सकते हैं हर वर्ष। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 55,000 नमूने लेंगे तो पता भी लगेगा 12,000 में क्या होता था। अब 55,000 के माध्यम से पता लगेगा कि ये दवाइयां जो हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो खरीदी जा रही हैं या वहां पे कहीं भी बेची जा रही हैं या कहीं मैंने उसकी प्रोडक्शन भी हो रहा है, उसकी क्वालिटी की जांच आज वहीं पे उसी मंडल में की जा सकती है और लोगों को आराम से, क्योंकि मिलावट जो जितनी भी डुप्लीकेट दवा आती थी, इन सब की जांच भी वहां पर हो सकती है। और इसी के लिए आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 357 जो एनालिस्ट हैं, इनकी भर्ती की प्रक्रिया संपन्न हुई है। अब तक ये संख्या मात्र 44 थी, अब 44 से बढ़कर के इनकी संख्या हो गई 401। तो स्वाभाविक रूप से 401 ज्यादा अच्छा काम परिणाम देंगे, काम भी देंगे। और यह एक महत्वपूर्ण भर्ती यहां पर संपन्न हुई है। ऐसे ही खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए जो 6 प्रयोगशालाएं पहले थी, आप पहले उसमें फूड एनालिस्ट की संख्या अभी तक केवल 58 ही है और हम लोगों ने इसके लिए 417 पद के लिए रियाचन भेजा हुआ है, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में चल रहा है। बहुत शीघ्र उनकी भर्ती की प्रक्रिया संपन्न होने जा रही है और उसमें उनको भी हम नियुक्ति पत्र ऐसे ही वितरित करेंगे। खाद्य सुरक्षा के सभी नमूने उपलब्ध हों। अभी तक केवल 6 लैब्स थी, अब 18 लैब्स हो गई हैं, जिसमें हम लोगों ने अच्छे इक्विपमेंट, सभी जो भी वहां पे खाद्य नमूनों की जांच करने के लिए आवश्यक थे, ये सभी उपलब्ध करवा दिए हैं। और अब कोई जन स्वास्थ्य के साथ नहीं खिलवाड़ कर पाएगा। ये लैब्स जो बनी है, ये सभी एनालिस्ट जब वहां पे भर्ती होकर के आ जाएंगे, जो नमूने अब तक केवल 36,000 नमूने प्रतिवर्ष लिए जाते थे, हम इनकी संख्या को बढ़ा करके 1,08,000 से अधिक प्रतिवर्ष ले सकते हैं। और प्रत्येक खाद्य सामग्री जो जनता के लिए परोसी जाएगी, उसकी क्वालिटी को सुनिश्चित कर पाएंगे। और वहीं लखनऊ में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस वार्ता उन्होंने की। इस दौरान बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने यह आरोप लगा दिया कि बीजेपी सरकार महंगाई पर काबू पाने में पूरी तरह से विफल रही है। अखिलेश ने यह भी कहा कि सरकार अपने करीबियों को मुनाफा कमाने का मौका दे रही है, जबकि आम जनता महंगाई की मार झेल रही है। साथ ही उन्होंने इसे जनता के साथ अन्याय बताते हुए सरकार को जिम्मेदार भी ठहराया है। मैंने अभी आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठ की सोम पपड़ी बनाती है, एक परत के ऊपर दूसरी परत झूठ की चढ़ा देती है। और आप शायद रहे होंगे और आम लोग इस बात को महसूस कर रहे थे और जानते थे कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा, मतदान होगा, उसके बाद महंगाई बढ़ जाएगी। डीजल, पेट्रोल और गैस की महंगाई से केवल उन चीजों की महंगाई नहीं बढ़ती है, बल्कि बड़े पैमाने पे हर चीज की महंगाई बढ़ना शुरू हो जाती है।
इधर सुनने में आया कि हवाई जहाज की यात्रा भी महंगी होगी और कई एयरलाइंस ने मना कर दिया कि फ्यूल बहुत महंगा हो गया, इसलिए एयरलाइंस को उन रूट्स पे नहीं चला पाएंगे। ये महंगाई का ही असर है। खाना पीना महंगा होगा और इसके साथ साथ जब ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो हर चीज महंगी हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी महंगाई को रोकने के लिए और अपने लोगों को ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए नहीं रोका। और अगर भ्रष्टाचार पे रोकें, भ्रष्टाचार भी नहीं रोका और अपने लोगों को ज्यादा मुनाफा भी कमाने दे रहे हैं। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं और ऐसे में राजनीतिक दलों ने अभी से ही अपनी जमीनी जो हकीकत है उसको तलाशना शुरू कर दिया है। और इस बीच संत कबीर नगर में 10 मई को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सामाजिक समरसता रैली का भी आयोजन किया जाएगा। और इसी की जानकारी देते हुए पंचायती राज्य मंत्री प्रतिनिधि जितेंद्र सिंह ने बताया कि कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे और जिसे लेकर पार्टी कार्यकर्ता कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। 10 मई दिन रविवार खैलाबाद जूनियर हाई स्कूल के ग्राउंड में सामाजिक समरथा एक महारैली का आयोजन किया गया है। इस रैली को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, सभा को दलित, शोषित, पिछड़े, अल्पसंख्यक जो समाज से कटे हैं उनको समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए और उनकी हक की लड़ाई लड़ने के लिए उनको समाज में अगली पंक्ति में लाने के लिए आप सबको लड़ना है, एनडीए गठबंधन में लड़ना है तो पार्टियां अपनी ताकत दिखाएंगी। पूर्वांचल में अभी तीसरी रैली है, पूर्व में गोरखपुर में हुआ था, पिछले माह महाराजगंज में विशाल जनसभा हुई थी, तीसरी महारैली आपके। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के एक बयान को लेकर सियासत तेज हो गई है। दरअसल ओपी राजभर ने एक बयान में कहा था कि अखिलेश यादव जहां जहां प्रचार करने जाते हैं वहां पार्टी को हार का सामना करना पड़ता है और अब बाद में ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, जिसे लेकर सपा प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव ने जमकर तंज कसा और कहा कि उनकी रवैया ऐसा है कि जैसे कोई तालाब में कूदकर बाहर आता है और फिर उसी में चला जाता है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि राजभर साहब के बयान को उसी तरीके से लेना चाहिए जैसे कोई मेढक तालाब के अंदर से कूदता है या बाहर आता है फिर छलांग मार के अंदर चला जाता है। जो स्वयं अपनी बातों पे कभी एक साथ नहीं रहे हैं उनकी बातों पे क्या चर्चा कर रहे हैं। जिन योगी साहब को वो भीख का कटोरा थमा रहे थे आज उन्हीं के साथ चरण वंदना में पड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात इस चीज की है कि जिन भाषा का प्रयोग वो करते हैं, एक कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए, एक संवैधानिक पद पर होते हुए, उस भाषा शैली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसी भाषा शैलियों का इस्तेमाल करने वाले लोग जो दर बदर कूद के कभी इस पार्टी के साथ कभी उस पार्टी के साथ अपने अस्तित्व को तलाशते हैं, एक बार राजभर साहब स्वयं एक बिना किसी सपा के या भाजपा के सपोर्ट के खड़े होकर के चुनाव जीत लें तो हम समझते हैं कि फिर वो। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गोरखपुर से अपनी घोषित गोष्ठी यात्रा है उसका शुभारंभ कर दिया। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि गोरखनाथ की धरती स्वयं गोरक्षा और सनातन परंपरा का संदेश देती है, इसलिए यात्रा की शुरुआत गोरखपुर से की गई है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि ये 81 दिनों की अनवरत यात्रा होगी जो उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेगी और वहीं यात्रा का मुख्य उद्देश्य गौमाता की रक्षा के प्रति जन जागरण, हिंदू समाज को अपना मताधिकार का सही प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना। शंकराचार्य ने कहा कि एक वोट और एक नोट का आह्वान गौमाता के लिए यह किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह वोट किसी व्यक्ति या संगठन के लिए नहीं बल्कि उस दल को दिया जाए जो गौरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हो। सहारनपुर में नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम के समर्थन में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने ये बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। महिला आरक्षण पर बीजेपी का पक्ष उन्होंने रखा। उन्होंने कहा कि संविधान में 33% आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन जब चुनाव में महिलाओं को 33% टिकट देने पर सवाल पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसा करने से यूपी में कानून व्यवस्था पर असर पड़ सकता है।
देखिए, इसीलिए मैं कहा कि एक पार्टी नहीं, सभी पार्टियां, एक मिनट, सब पार्टियों को ये सोचना चाहिए, सब पार्टियों को मिलकर के ये सोचना चाहिए कि यह जो हमारी जो सीटें हैं ना, महिलाओं को अधिक से अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए। जबकि भारतीय जनता पार्टी सबसे अधिक महिलाओं को टिकट भारतीय जनता पार्टी देती है। और अभी तक जो आप इससे पहले घोषणा नहीं कर रहे थे 35%, अभी भारतीय जनता पार्टी ने ऑफिशियली रूप से, वो तो भारत सरकार का काम है सेंटर में लाने का, भारतीय जनता पार्टी इसके लिए आज आप आए हुए महिलाओं को देने के लिए, जनाक्रोश को संबोधित करने के लिए आप जो कह रहे हैं कि हम देंगे, जहां आप देश नहीं की स्थिति में है, भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं दे रही? हम कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ये घोषणा क्यों नहीं कर रही कि आगामी विधानसभा चुनाव में हम ये जो हमारी महिलाएं बहनें बैठी हैं इनको 33% आरक्षण के हिसाब से टिकट देंगे? ये तो भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही कहा है संसद में कि कानून के माध्यम से 35% रिजर्वेशन होना चाहिए। इस बात की प्रशंसा करना चाहिए। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के चुनावी नतीजे ये कल आने वाले हैं और ऐसे में बीजेपी की जीत के लिए गोरखपुर में महायज्ञ का आयोजन हुआ, जहां पर बीजेपी की जीत की कामना की गई है। वह हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के महानगर अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा पल्लू ने बताया कि परिणाम आने से पहले ही गोलघर काली मंदिर मां काली के स्थान पर हवन यज्ञ मां काली से प्रार्थना ये की गई है। मां काली का आशीर्वाद ऐसा बने कि पश्चिम बंगाल में हर विधानसभा भगवा ये हो जाए और प्रचंड जीत हो बीजेपी की, ये भी इन्होंने कहा है। कल पश्चिम बंगाल के फैसले आने वाले हैं, उससे पहले हम लोग आज सनातन विजय हवन का कार्यक्रम कर रहे हैं, जिससे कि कल आने वाला जो परिणाम हो मां काली के आशीर्वाद से वह निश्चित रूप से हर विधानसभाओं में भगवा खिले, वहां भगवामय हो। इसके लिए मां काली से प्रार्थना करके हम लोग हवन का कार्यक्रम कर रहे हैं कि जो अत्याचारिणी, सनातनी अत्याचारिणी ममता बानो की जो सरकार थी, जो सनातनी विरोधी सरकार थी, निश्चित रूप से उसका खात्मा हो। उसके जो गुंडे हैं, आप देख सकते हैं कि चुनाव में भी उसने कितनी गुंडाई कराई, लेकिन उसकी गुंडाई चली नहीं, उनके गुंडों का खात्मा हो। आज हम लोग हवन पूजन के माध्यम से मां काली से प्रार्थना कर रहे हैं कि कल जो है आने वाला 4 मई भगवा सूर्य का उदय हो, पूरा बंगाल भगवामय हो। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, आदि शक्ति मां जगत जननी काली महिषासुर मर्दिनी के नाम से। अयोध्या से पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर तेजी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने यह दावा कर दिया कि पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। राजू दास ने कहा कि जो लोग चाहते हैं कि बंगाल में अलगाववाद ना बढ़े, हर नागरिकों को बेहतर शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा मिले, उन्होंने राष्ट्रवाद के पक्ष में मतदान किया है। जो देखिए, पहले तो मैं राष्ट्रवादियों को साधुवाद दूंगा जिनको राष्ट्र के प्रति चिंता और चिंतन है, जो चाहते हैं कि बंगाल भारत से अलग ना हो, जो चाहते हैं बंगाल में रहने वाले हर नागरिक को चिकित्सा, शिक्षा और सुरक्षा मिले, जो चाहते हैं कि बंगाल में जिस प्रकार से एक अलगाववाद पैदा हो रहा है वह अलगाववाद बंगाल में ना पैदा हो, उन लोगों ने राष्ट्रवाद को वोट और सपोर्ट किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि बंगाल का चुनाव राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर जिन कार्यकर्ताओं ने राष्ट्र के लिए, तिरंगे के लिए और सनातन धर्म संस्कृति के लिए वोट किया होगा, भारतीय जनता पार्टी को वोट और सपोर्ट किया होगा। आपने देखा होगा, ये कभी तत्काल की घटना है बांग्लादेश की। बांग्लादेश के सदन में एक सांसद मुद्दा उठा रहा है, विषय उठा रहा है, कहीं गलती से भी बीजेपी चुनाव न जीत जाए पश्चिम बंगाल में। अगर कहीं गलती से बीजेपी चुनाव जीत गई तो वहां रह रहे हमारे देश को, नागरिक को लोग निकाल देंगे और उनको हम रखेंगे कहां। अब सोचो कि बांग्लादेश के संसद में एक सांसद इस विषय को उठा रहा है और हिंदुस्तान के ये जो है ये वामपंथी, कामपंथी, चांदपंथी, सपा बसपा कांग्रेस, ये कान में तेल डाल के सो रहा है। और कानपुर देहात के कन्हैया और कशिश ने पुरखायन कस्बे का ही नहीं बल्कि पूरे कानपुर देहात का मान बढ़ा दिया है। रामस्वरूप ग्रामोद्योग प्रस्नातक महाविद्यालय की छात्रा कशिश कुशवाहा और छात्र कन्हैया ने विकसित भारत युवा संसद कार्यक्रम में शानदार प्रदर्शन किया और पूरे जनपद का नाम रोशन कर दिया है। दोनों ने उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक विधानसभा में अपने विचारों से भी सभी को प्रभावित किया है।
हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र में एक कार सवार परिवार के साथ मारपीट और लूटपाट की घटना सामने आई है, जहां पर मुंडन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक परिवार कार से जा रहा था, जिसे रोककर मारपीट की गई है और लूटपाट भी हुई है। साथ ही महिला का मंगलसूत्र, लॉकेट और नकदी तक छीन ली गई है, जबकि एक युवक से 30,000 रुपए जो कैश है वो लूटे जाने के आरोप हैं। वहीं पीड़ित परिवार ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। कल दिनांक 2/5/2026 को रात 9:30 बजे डायल 112 एवं थाना सुमेरपुर की पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मुंडेरा में वाद विवाद एवं मारपीट की घटना हो गई है। इस सूचना पर पीआरबी एवं थाना सुमेरपुर की पुलिस के द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच की गई, तो जांच से जानकारी प्राप्त हुई कि मुंडन कार्यक्रम में जा रहे वाहन सवार व्यक्तियों को ग्राम मुंडेरा के रहने वाले 2 व्यक्तियों द्वारा शराब के नशे में वाहन को रोककर कहासुनी एवं वाद विवाद एवं मारपीट की घटना हुई है। प्रारंभिक जांच में महिलाओं के साथ किसी प्रकार की मारपीट, छेड़खानी तथा लूटपाट की घटना नहीं हुई है। और सहारनपुर में कोतवाली मंडी पुलिस ने अवैध पशु कटान के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मौके से भारी मात्रा में अवैध मीट और कटान में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी बरामद हुए हैं। दरअसल एसएसपी के निर्देश पर कोतवाली मंडी थाना पुलिस कमेरा कॉलोनी क्षेत्र में गश्त कर रही थी और इसी दौरान मंडी समिति के पीछे आजाद कॉलोनी स्थित एक गोदाम से संदिग्ध आवाज सुनाई दी। जहां पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो पाया कि 5 लोग बिना किसी अनुमति के अवैध रूप से पशुओं का कटान कर रहे थे, जिनमें से एक मौके से फरार हो गया है। ये सूचना मिली थी कि यहाँ जो है भैंस का अवैध कटान कुछ लोग करते हैं, तो इस सूचना पे तत्काल जो है मंडी की टीम वहाँ लगी और हम लोगों ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है और उसमें वहाँ पे इस तरह का भैंस का मीट भी हम लोगों ने वहाँ मौके से बरामद किया है। इन सभी लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके आगे की आवश्यक कार्रवाई कराई है। तो चलिए अब बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। लखनऊ में सीएम योगी ने 609 अभ्यर्थियों को दिए हैं नियुक्ति पत्र। 357 कनिष्ठ विशेषज्ञ और 252 दंत स्वास्थ्य वैज्ञानिक बने हैं। विपक्ष द्वारा स्मार्ट मीटर का विरोध करने पर बोले हैं यूपी सरकार में मंत्री एके शर्मा का हर रिफॉर्म का विरोध करना चाहता है विपक्ष, बिना सोचे समझे केवल सरकार के कार्यों पर सवाल उठाने का काम करते हैं। मैनपुरी में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर हमला बोला। महंगाई और लूट पर सरकार को जमकर घेरा। ईडी सीबीआई को बता दिया चुनावी हथियार। बीजेपी पर एजेंसी को दुरुपयोग का आरोप। ममता बनर्जी की वापसी का दावा। गुरु पूर्णिमा मेले को लेकर मथुरा डीएम ने अधिकारियों के साथ की मीटिंग। परिवहन, पेयजल, शौचालय की सुविधा, परिक्रमा सुचारू रूप से संचालित करने के दिए गए निर्देश। जबलपुर क्रूज त्रासदी के बाद वाराणसी में पुलिस ने विशाल सुरक्षा अभियान शुरू किया। लगातार पेट्रोलिंग कर घाटों पर की जा रही है सुरक्षा मानकों की जांच। लापरवाही बरतने पर सख्त सजा। मैनपुरी पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया। कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने 12 बाइक बरामद की। मैनपुरी में ट्रैफिक नियमों को लेकर पुलिस सख्त है। मैनपुरी एसपी ने बताया ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए की जा रही है कार्रवाई। बिना हेलमेट और बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों को किया जा रहा है। फर्रुखाबाद में डायल 112 की 17 नई गाड़ियों को एसपी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रिस्पांस टाइम सुधारने का भी दावा। आगरा में छात्रा से बलात्कार मामले में पुलिस की मुठभेड़। मुख्य आरोपी कासिम उर्फ मिर्ची गिरफ्तार। दूसरा आरोपी संजय कुरैशी उर्फ पापो भी फरार चल गया। कानपुर देहात के राजपुर में स्मार्ट मीटर को लेकर बवाल। महिलाओं ने बिजली विभाग के जेई के सामने मीटर उखाड़कर विरोध किया। स्थिति बिगड़ने पर मौके पर पुलिस बल भी तैनात। फतेहपुर में स्मार्ट मीटर के विरोध में महिलाओं का समाधान दिवस पर हंगामा। डीएम को ज्ञापन देकर पोस्टपेड मीटर की मांग की। मिर्जापुर में समाधान दिवस के दौरान थाना प्रभारी के सोते हुए वीडियो वायरल हुए। अधिकारियों की कार्यशैली पर उठे सवाल। बुलंदशहर में स्कॉर्पियो और मिनी ट्रक की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में पूर्व ब्लॉक प्रमुख गौरव जादौन और बेटा गंभीर रूप से घायल। दोनों को हेल्थ सेंटर रेफर करना पड़ा। एटा के ज्याचरा क्षेत्र में युवक निशांत गुप्ता की अज्ञात बदमाशों ने मारी है गोली। एटा जाते समय परौली के पास युवक पर हमला हुआ। मामले की जांच कर रही है पुलिस।